क्या कहा उसने? आप किसी और सेक्टर भी करें। वो कहता है मैं लाड काना की सड़कों पे घसीटूंगा। तो अब ये सारा जो है वो मंजन इकट्ठा हो चुका है, इसके मुताबिक क्या कहेंगे? अच्छा जी, ये आप शेर लेके आए मुस्लिम लीग नून का? मंडी बहुत दिन से आप शेर लेके आए हैं जी, फार्मर पावर के साथ आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये शेर ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, बस सवाल ज्यादा हो गया है। शेर गलत हो ही नहीं सकता जी, शेर बब्बर शेर है, बब्बर शेर लग रहे हैं। देखने से क्या लगता है आपको? अच्छा, मुझे तो लगता है, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये वो बच्चों वाला जो खिलौने वाला शेर है वही लग रहा है। शेर असली है नकली है? आप खुद ही देख के अंदाजा लगा लें। आप बता दो, उठाओ आपने। नहीं चलेगा, डुप्लीकेट है? नहीं कॉपी है। कॉपी है? कॉपी की है ना वो। यार शेर असली होना चाहिए, बब्बर शेर तो असली होता है ना। यहाँ पे नजर नहीं आएगा। अच्छा, क्या मैसेज दिया आपको मरियम नवाज ने? क्या बोला आपको? जी बहुत अच्छा बोला। क्या कहा उसने? आप किसी और सेक्टर भी करें। क्या बोल रहा है? आप जलसा अटेंड करके आ रहे हैं, बता दें। जी करके आ रहे हैं। भूल गए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? मंडी बहुत दिन से लेके आए हैं और आप शेर लेके आए हैं जी। जितनी महंगाई है, आज मरियम को चाहिए था यहाँ पे हर बंदे को शेर की बजाय आटे की बोरी देते हैं। मैं तो ये समझता हूँ। नहीं तो खान साहब ने कौन सा आटा दिया है जी? अब तो हुकूमत ने अनाउंस की, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे हालात ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, डॉलर ऊपर जा रहा, आटा इंशाल्लाह 2-3 महीने में। कैसे मैं समझ जाऊँ कि प्लान है उनके पास? पहले भी जो मियां नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सब बेहतर कर दिया था। अब भी आ जाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा सर, भाई ने सवाल किया कि मरियम नवाज को जो है वो आटे की बोरी देनी चाहिए थी। इस हवाले से तो आपने बोला कि इमरान खान ने कौन से सियासतदान आटे की बोरियां देते हैं जी? देखिए बात सवाल बात कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है हम आवाम ही बेवकूफ़ है, हम कुछ पीछे के पीछे हैं, कुछ पीडीएम के पीछे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, और तो नया बंदा तलाश करते हैं जो बड़ा ही मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा अच्छा बंदा हो, जो बोलने वाला बंदा हो। कुछ खवातीन हैं, उनके बारे में पूछते हैं, बताते हैं कि उनका क्या इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ एक दो फैमिली है यहाँ पे टिकटॉक शूट कर रहे हैं। हम जैसे ही इस जूम आउट आएंगे मैं इनसे इंटरव्यू शुरू कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी ठीक, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी लीडर आ गई, मुबारक हो। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक, सारी कौम के लिए मुबारक। अच्छा, क्या मैसेज दिया है मरियम ने आज? उन्होंने कौम को यही मैसेज दिया है कि वो आ गई हैं और किसी को डरने की, किसी को झुकने की जरूरत नहीं है, और इंशाल्लाह ताला वो पूरी कौम को साथ लेके चलेगी। और मियां साहब का आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि आप तो हमें छोड़ के भी चली गई थी? नहीं, वो बिल्कुल छोड़ के नहीं थी गई, वो वापस आई है। क्या कर रही थी? हमेशा वापस आई। क्यों वापस गई थी? कौम के साथ? उनकी सर्जरी भी थी और उनके वालिद साहब से उन्होंने मिलना था, और जाहिर बात है अपने फैमिली सर्कमस्टेंस। मुझे भी सर्जरी करवा दे, मेरी भी सर्जरी होने वाली है। चले आप भी करवा लें, मेहरबानी। अच्छा, ये बताएं कि क्या लाया अमल होगा पार्टी का आगे? इंशाल्लाह उन्होंने बताया है कि जिस तरह के जो उनका पूरे पंजाब में जो कमिंग स्केड्यूल है वो रेडी हो चुका हुआ है। जलसे जुलूस होंगे और इंशाल्लाह अपकमिंग इलेक्शंस के लिए पूरी तैयारी होगी। अच्छा, तो आज ये सिर्फ लाहौर की आवाम थी? ये ऑलमोस्ट पंजाब की आवाम थी, और ये किसी पार्टी कॉल पे नहीं आए, ये सिर्फ अपने लीडर की आवाज़ सुन के कि वो पाकिस्तान वापस आ रही है, उनको वार्म वेलकम करने। इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, जरदारी फिर उसे गोलियां मारना चाहता है, क्या कहेंगे? इमरान खान की बात पे तो मेरा ख्याल है कोई भी रिएक्ट करना जो है वो फजूल है। वो इंसान खुद अपनी बात के ऊपर कभी कायम नहीं रहता। जो बात वो एक लम्हा पहले करता है, अगले लम्हे उस पर यू टर्न ले लेता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, उसको सियासत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के जो जज्बात है उनके साथ खेल रहा है। पीटीआई वाले कहते हैं कि मियां साहब ने बच्ची फिर टीसीएस भेज दी है, दोबारा गिरवी रखी हुई है पाकिस्तान के लिए। पीटीआई वालों की अपनी ना तो जुबान है, ना कोई किरदार है, ना उनके पास इखलाक है, ना उनके पास किसी किस्म की जुर्रत है। वो इस किस्म की जो है वो बातें ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी कोई भी कारकर्दगी या अमल दिखाने को नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इस वक्त वोटिंग हो पीडीएम की, आप जरदारी साहब को वोट देंगी?
ये फैसला जो है हमारी लीडरशिप कर सकती है और वो बेहतर अंदाज में जानते हैं। अगर उन्होंने पीडीएम बनाया तो मियां शहबाज साहब पूरी पीडीएम को साथ लेके चले। आपको लगता है जिस तरह पीडीएम इकट्ठी है, इनका झंडा भी इकट्ठा हो और एक निशान भी इकट्ठा होना चाहिए देखिए, अगर इलेक्शन? मुल्क की बात है ना, और इस मुल्क की खातिर अगर पीडीएम इकट्ठी है तो एक झंडा भी बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो जमहूरी पार्टियां हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क का सोचती हैं, लेकिन अच्छा, मैडम, जात का कल नहीं तक की सोचती। बात की जाए तो कल तक तो ये था कि ये कहते थे मैं एक दूसरे का पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, वो कहता मैं लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा। तो अब ये सारा जो है वो मंजन इकट्ठा हो चुका है, इसके मुताबिक क्या कहेंगे? मैंने पहली बात की है कि अगर बात मुल्क की है, मुल्क की सालमियत की है, मुल्क की तरक्की की है, मुल्क की आवाम की है, तो पीडीएम हो या कोई भी और भी पार्टीज अगर इसमें शमूलियत इख्तियार करना चाहिए सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए, तो सारी क़यादत जो है वो इकट्ठी होकर पाकिस्तानी आवाम का सोचना चाहिए, तो कोई बुराई नहीं। आप मुल्क की तरक्की के हवाले से बात कर रही हैं, तो एक छोटी सी चीज़ मुझे ये बता दें कि ये साबका एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहे हैं कि जरदारी चोर डाकू है, और ये कहते थे कि नवाज शरीफ जो है ये चोर डाकू है, और जहाज से कुछ जो मुबैना तौर पे तस्वीरें वगैरह भी कहते हैं कि फेंकी गई हैं पीली टैक्सी के हवाले से। तो फिर ये कैसे, अब ये वही लोग हैं, तो कैसे हम मुल्क की तरक्की में खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकेंगे? देखिए, माजी में जो कुछ होता आया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ जो है वो इसी तरह ही चलती हैं, और तो पीएमएलएन ने कोई अनोखा कोई काम नहीं किया, और ये पीएमएलएन ही का प्लेटफॉर्म है कि आज सारी तमाम पार्टियां जो है, हमारी लीडरशिप की इतना बड़ा दिल है कि उन्होंने तमाम पार्टियों को साथ मिलाया, पीडीएम बनाई और एक जमहूरियत के लिए जो है उन्होंने ये कदम उठाया। तो इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई गलत इकदाम उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान को बचा लिया गया है। ये लोग जो कह रहे हैं पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ये बहुत सारी जो है वो क्या सराइयां फैला रहे थे, वो तमाम बातें जो है वो झूठी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज साहब वज़ीर-ए-आज़म अच्छा, वेंटिलेटर के हवाले से भी मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन पहले मुझे एक चीज़ आप ये बता दें कि खान साहब कहते हैं ये 13 पार्टियों को वेल्डिंग करके एक तांगा बना दिया गया है, और ये तांगा अपनी चोरियां बचाने के लिए, अपने करप्शन केसेस को बचाने के लिए जो है वो इस वक्त तोड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि पीटीआई क्या है? पीटीआई ने तमाम लोटे इकट्ठे किए, और पीटीआई बनी, पीटीआई खुद कुछ नहीं थी, और वो लोग आपकी जमात में से भी कुछ गए थे? बिल्कुल नहीं थे गए। पीएमएलएन जो है वो आज तक पीएमएलएन का एक वर्कर भी नहीं टूटा। ये पीर हसनात शाह कौन है मैडम? 4 दिन पहले पीर हसनात शाह चला गया। पीएमएलएन जो है, जो पीएमएलएन का रियल वर्कर है, जो पीएमएलएन का रियल जो लीडरशिप के साथ अवाम है, वो आज भी उनके साथ है। जो लोग अपनी जाती मुफादात के लिए पार्टियां ज्वाइन करते हैं, पार्टियों को तब्दील करते हैं, वो किसी धड़े के नहीं रहते, वो खुद भी किसी के लिए लेकिन ये हमारी सियासत में एक कॉमन बात है, आज पीएमएलएन लेगी, कल पीटीआई लेगी, ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना। ये तो हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते और ना डिफेंड करना चाहिए। पीटीआई क्यों इस बात के लिए? पीटीआई के पास सत्ता क्या है? आप बताएं, पीटीआई के आए ना कोई लीडरशिप आ जाए, बताएं उनके पास वो भी ऐसे ही, नो डाउट इसमें। हाँ जी, तो फिर अच्छा, आपने वेंटिलेटर के हवाले से बात की थी, आपने वेंटिलेटर के हवाले से बात की थी, मुझे ऑनेस्टली बताइएगा कि क्या हमारा मुल्क इस वक्त वाकई तौर पे वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम अभी नहीं है, आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं? मुल्क में महंगाई जो है वो गरीब लोग जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और हमारा डॉलर जो है वो, हमारी मौशत देखें कहाँ पे खड़ी है, हमारे पास रिजर्व नहीं है, और आप कभी भी कह रही हैं आपको पुख्ता यकीन है कि वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद नहीं है। एक बात मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से कहना चाहती हूँ, जिस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत मियां नवाज शरीफ से और मियां शहबाज साहब से ली गई, 2017 में जब ये हुकूमत तब्दील हुई,